हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव और सोशल टॉपिक पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल है सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप ऑन प्रॉमिस टू मैरी। ये कब रेप माना जाएगा और कब रेप नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट में पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ये कब रेप माना जाएगा और कब रेप नहीं माना जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने महेश दातू खारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया, और दूसरा इसी के साथ में सेम जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उस केस का भी नाम बताता हूँ, प्रशांत वर्सेस एनसीटी दिल्ली। उसमें कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, अगर लड़का लड़की बहुत दिनों से फिजिकल रिलेशन में है और बहुत लॉन्ग टाइम से, ये ध्यान रखेंगे वर्ड को कि लॉन्ग टाइम से अगर फिजिकल रिलेशन में है तो इसका अर्थ ये नहीं बोला जा सकता है क्या कि वो दोनों का जो प्रॉमिस, शादी का प्रॉमिस के बेसिस पे ये फिजिकल रिलेशन हुआ था। दूसरा, इसमें नियाज अहमद वर्सेस एनसीटी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, देखिए बहुत सारा प्रॉमिस है कि प्रॉमिस था, लेकिन कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया था, कुछ अपरिहार्य कारण हो गए थे जो कि बियॉन्ड कंट्रोल था, जिसके कारण अगर वो शादी लड़का नहीं कर पाता है तो इसका अर्थ ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने प्रॉमिस को तोड़ा है, प्रॉमिस को अपने विसिएट किया है। तो इसका और दूसरे कंडीशन ये मैं बताना चाहता हूँ कि कब ये रेप माना जाएगा। ये जो मैंने पहले बताया वो तो रेप नहीं माना जाएगा, उसका कंडीशन है, लेकिन अब कब रेप माना जाएगा उसके बारे में बताता हूँ। कंसेक्सुअल सेक्स कैन अमाउंट टू बी ऑफेंस ऑफ रेप। ये कब कंसेक्सुअल सेक्स, कंसेंट के साथ जो सेक्स एस्टेब्लिश किया जाता है, फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, ये कब रेप माना जाएगा। इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कंसेंट, अब कंसेंट का मैं बताना चाहता हूँ कि कंसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सीआरपी जैसे आईपीसी का सेक्शन 90 में पहले आप बताते थे कंसेंट में, अब जो नया बन गई है कानून न्याय संहिता उसमें 28 में अब कंसेंट जो बोला गया है कि कंसेंट का पहले आप समझ लेंगे। कंसेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो फियर और फियर टू इंजरी के बेसिस पे, मिसकंसेप्शन के बेसिस पे अगर लिया गया है कंसेंट है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि फियर ऑफ इंजरी का मतलब, इंजरी का मतलब ही जैसे आईपीसी में बताया गया सेक्शन 44, ये इंजरी का मतलब ही होता है इधर माइंड का इंजरी हो, आपका बॉडी का इंजरी हो, आपकी प्रॉपर्टी की इंजरी हो, या आपका रिपुटेशन को इंजरी हो, ये इसको इंजरी माना गया है। लेकिन ये कंसेंट, अब जैसे कि दो केस में, अब बहुत अच्छा केस है उसको आप समझ लेंगे, दो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, जैसे सोनू सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और कुछ एक और केस है डीवाई चंद्रचूड़ वर्सेस इंदिरा बनर्जी का बेंच ने एक जजमेंट दिया था, प्रमोद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। उसमें बताया गया कि नहीं, देखिए अगर कंसेप्चुअल सेक्स, अगर सिर्फ कंसेंट को, ये आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा जो प्रॉमिस दिया गया था उसको, ये है मस्ट हैव बीन फॉल्स प्रॉमिस, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉमिस ही फॉल्स था, क्योंकि फ्रॉम द डे इंसेप्शन, जिस समय ये प्रॉमिस किया गया था शादी करने का, उस समय वो कोई इस तरह का इंटेंशन ही नहीं था। उसका इंटेंशन यही था कि दोस्तों कि मतलब कि उसका बैड फेथ में दिया गया था, उसकी इंटेंशन थी नहीं कभी शादी करने की। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे चीटिंग ही करते हैं, सिंपल चीटिंग में डिजॉनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन की बात किया गया है। डिजॉनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन फ्रॉम द डे फर्स्ट, फ्रॉम द डे बिगिनिंग, फ्रॉम द एब इनिशियो, तब उस कंडीशन में माना जाता है कि ये चीटिंग है। उसी तरह यहाँ जो प्रॉमिस की बात किया गया ना, वो प्रॉमिस जो होती है ना, पहला दिन से ही उसका लगता है कि लड़का की नीयत खराब था, उन्होंने इंटेंशन गलत था, बैड फेथ में दिया गया था इस कंडीशन में, और उसका प्रॉमिस को माना ही नहीं गया। दूसरी बात ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप दिया गया था, कंसेक्सुअल रिलेशनशिप जो बनाया गया था ऑन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के बारे में दिया गया था। जो कंसेंट लिया गया था मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे लिया गया था, उसमें कभी उसका, उस कंडीशन में कोर्ट ने बोला कि पहले आप एस्टेब्लिश कीजिए कि ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, और प्रॉमिस, कभी वो प्रॉमिस इंटेंशन ही था ही नहीं उसकी शादी करना, फ्रॉम डे फर्स्ट उसका गलत इंटेंशन था। इस कंडीशन में कोर्ट ने बोला नहीं, आप इस कंडीशन में उसको, आपको रेप माना जाएगा, क्योंकि आपने आपका, हाँ दूसरी बात ये भी बताया गया कि प्रॉमिस जो है ना शादी का, वो प्रॉमिस शुड बी बेस्ड ओनली अपॉन द प्रॉमिस ऑफ, ओनली अपॉन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस टू मैरी। प्रॉमिस लिया गया ओनली प्रॉमिस के बेसिस
बेसिस पे कि आपके हम शादी करेंगे, ये प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, आपका जो है ये गलत ढंग से मिसकंसेप्ट करके गलत कंसेंट लिया गया था और फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था, इस कंडीशन में रेप माना जा सकता है। तो ये 2-3 जजमेंट जैसे सोनू कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मैंने बता दिया, प्रमोद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ये कंडीशन में कोर्ट ने क्लियर बता दिया कि ये कब ये रेप माना जाएगा कि अगर आपका गलत नियत है, इंटेंशन है, बैड फेथ में दिया गया है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, तो इसको रेप माना जाएगा। बाकी के कंडीशन में जो मैंने 2 जजमेंट पहले बताए थे, जो कि महेश दातू खाड़े वर्सेज एनसीटी और एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो एक जजमेंट है, दूसरी बात, और एक जजमेंट मैंने बताया नियाज अहमद वर्सेज एनसीटी, इसमें बोला गया है रेप नहीं है, और ये 2 जजमेंट में रेप माना गया है। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ इस चीज़ को आप देख लेंगे, और आपके लिए ये जानकारी मुझे लग रहा है सफिशिएंट है, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मिल गया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।